Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Dear student, today is our fifth lecture of first year chapter number first, measurement. In this lecture, we will cover what is uncertainty, what are the types of uncertainty, and in the type of uncertainty there are basically two types. One is absolute uncertainty and the other one is relative or percent uncertainty. Also we will study indicating of uncertainty in calculation. In this we will also discuss some are difference, and the other one is the product or quotient, and the third one is power. So let's start today lecture. Uncertainty. अगर अनसर्टिनिटी की हम उर्दू में मतलब उसकी मानी के बारे में अगर हम बात करें तो अनसर्टिनिटी से मुराद गैर यकीनी कैफियत। अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं और उसमें आपके पास जो एरर है, मतलब आपके पास कोई मेजरमेंट आपने की, आप बोलते कि इसमें आपके पास ये एग्जैक्ट वैल्यू इतना आपके पास इसमें गलती की गुंजाइश है, गलती हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टिनिटी। अगर इसको हम डिफाइन करें, द एस्टीमेट ऑफ द पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी। मतलब ये हम अगर बात करें कि आपके पास किसी मेजरमेंट के अंदर आपके पास कितनी गलती हो सकती है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास अनसर्टिनिटी है। दूसरा डिफिनीशन अगर हम बात करें, द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर आर डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी। किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपके पास क्वांटिफिकेशन से मुराद मकदार या मैग्नीट्यूड, ये भी आपके पास मकदार है। मतलब ये आपके पास जो गलती की जो मकदार है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी हमको ये बताता है कि आपके पास जो एरर है वो कितना कम या ज़्यादा है। अनसर्टिनिटी एस्टिमेट हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज, मतलब आपके पास जो एरर है वो कितना कम या ज़्यादा है। इसका जो तीसरा डिफिनीशन है, अनसर्टिनिटी इज द पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड वैल्यू डेट करेक्टराइज द रेंज विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज एसर्टेड। एसर्टेड से मुराद आपके पास कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो किन किन के दरमियान लाई करती है। तो ये भी आपके पास इन तीनों डिफिनीशन का एक ही मतलब है, सेम जैसे है कि अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के अंदर आपके पास जो गलती की जो गुंजाइश है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना है, तो ये आपके पास क्या है? आपके पास अनसर्टिनिटी है। अगर हम अनसर्टिनिटी को एक्सप्लेन करें तो आपके पास जो अनसर्टिनिटी है ये आपके पास कभी भी मतलब ये आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वी कैन स्टेट डेट अनसर्टिनिटी एज अ नॉन नेगेटिव पैरामीटर। मतलब आपके पास जो अनसर्टिनिटी है वो आपके पास शायद ज़ीरो हो जाए, लेकिन आपके पास ही नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो आपके पास जो अनसर्टिनिटी है ये आपके पास नॉन नेगेटिव पैरामीटर है। कैरेक्टराइजिंग द डिस्पर्शन ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट्स टू अ मेजर क्वांटिटी। मतलब आपके पास जो अनसर्टिनिटी है ये तो आपके पास एक तो ये है कि आपके पास ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, तो फिर अगर इसको हम वैल्यू के साथ हम इसको मंसूब करें तो इसको हम बोलते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसमें आपके पास जो गलती की जो गुंजाइश है वो कितना ज़्यादा है। मतलब ये अनसर्टिनिटी को हम पैमाइश के साथ उसको मंसूब करते हैं। एट्रीब्यूट से मुराद क्या है? आपके पास उसको मंसूब करना है। जब आपके पास डिस्पर्शन से मुराद आपके पास जो इंतशार है या फैलाव है। आपके पास जो भी मेजरमेंट है तो आपके पास क्या है? देयर इज़ अनसर्टिनिटी, वहाँ पर आपके पास अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी आपके पास क्या है? आपके पास कम ज़्यादा जितने भी है, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटी होती है। सी देयर इज़ अनसर्टिनिटी इन सम एक्सटेंट, देयर फॉर एवरी मेजरमेंट रीड टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो इस वजह से हम जो भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आपके पास एक तो एग्जैक्ट जो 100% जो उसकी श्योर वैल्यू है एक वो होगी, और दूसरा आपके पास जो गलती है तो आपके पास वो है। तो आपके पास जो मेजरमेंट है वो बराबर है बेस्ट एस्टीमेट, आपके पास जो 100% जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से मुराद शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं गलती की गुंजाइश या रेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सप्लेन करें इसको कुछ यूँ कि आपके पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक के आपके पास जो लेंथ है वो 22.5 सेंटीमीटर है, तो ये तो आपके पास उसकी एग्जैक्ट रीडिंग है। लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रोड इज 0.1 सेंटीमीटर
विच इज़ इक्वल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब हम जो मेजरमेंट करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं, जो मीटर हम यूज़ करते हैं, उसमें आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि आपके पास वो कम से कम वैल्यू जो कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये डिटेक्ट कर सकता है, फाइंड कर सकता है, तो वो क्या है, लीस्ट काउंट। तो आपके पास एक मीटर रोड है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम उस बुक को देखो, जो मैंने पहले बोल दिया कि 22.5 सेंटीमीटर, ये तो इसके एग्जैक्ट रीडिंग है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब आपके पास, क्योंकि आपके पास मीटर रॉड है, उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ही है, तो इसमें या तो 0.1 सेंटीमीटर कम होगा या ज़्यादा होगा। जो गलती की जो गुंजाइश है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। देयरफॉर अनसर्टेनिटी लाइज इन द रेंज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखो 0.1 सेंटीमीटर आपके पास टोटल है, या तो हम क्या करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड कर दे तो प्लस में हो जाएगा एक, और एक आपके पास माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो लाई करता है 22.4 सेंटीमीटर और 22.6 सेंटीमीटर इनके दरमियान, और एनी वैल्यू फ्रॉम 22.4 सेंटीमीटर टू 22.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ इतने आपके पास उसमें जो गलती की जो गुंजाइश है वो पॉसिबल है। फिर आपके पास जो अनसर्टेनिटी है किसी भी लीस्ट काउंट का अगर हम निकालते हैं तो हमेशा आपके पास बराबर होगा प्लस माइनस लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई 2। आपके पास जो भी लीस्ट काउंट है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो एक ऐड करो और एक इससे क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। आपके पास जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आपके पास नेट रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जो ट्रू वैल्यू है उनके दरमियान आपके पास लाई करेंगे। ओके नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। आपके पास बेसिकली अनसर्टेनिटी के दो टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल डेल्टा, और इसकी जो यूनिट है वो सेम यूनिट होगा जो भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर मास की हम बात करें तो किलोग्राम, अगर लेंथ की बात करें तो मीटर, मतलब है जो भी क्वांटिटी अगर आपके पास है, और अगर हम उसमें एरर वगैरह अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं तो आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसका यूनिट और आपके पास जो एक जो क्वांटिटी है उसका यूनिट सेम रहेगा। दूसरा आपके पास है रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंट अनसर्टेनिटी। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल एप्सिलॉन, और इसका आपके पास कोई भी यूनिट नहीं है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम मास की बात करें तो 3.3 प्लस माइनस 0.2 kg। तो देखो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है 3.3, ये तो इसका 100% एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन 0.2 kg आपके पास क्या है, आपके पास उसमें जो एरर की जो चांसेस है वो 0.2 kg, उसमें आपके पास कमी और ज़्यादती आ सकती है। तो फिर आपके पास जो आपके पास जो रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये 0.2 तो 3.3 में आ रहा है, अगर हम 100 की बात करें मतलब परसेंटेज में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो आपके पास 6.1% आ जाएगा। तो 3.3 आपके पास क्या है, आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और 6.1 आपके पास क्या है, ये आपके पास रिलेटिव या परसेंट अनसर्टेनिटी है। आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिस तरह हमने पहली बात कर दिया कि आपके पास 0.2 आपके पास जो गलती है वो कितने 6.1 परसेंटेज में, इसको अगर 100 पर डिवाइडेड कर दे और कितने में 3.3 kg से, तो ये आपके पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो आपके पास क्या है 6.1% आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में हम अनसर्टेनिटी वगैरह को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास द न्यूमेरिक मेजरमेंट of confidence in the numeric measure of confidence in a measurement or result is known as uncertainty। मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, मतलब हम जो भी पैमाइश करते हैं, अगर हम कितने यकीन से कह सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट में जो आपके पास जो गलती की गुंजाइश है वो कितनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। मतलब है जिस तरह हमने पहले जो डिफिनीशन पढ़ा उसी तरह से आपके पास अनसर्टेनिटी का वही डिफिनीशन है। मतलब है आपके पास गलती के बारे में बात करना कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी है, जो गलती वो कितनी हो सकती है।
अ लोअर अनसर्टेनिटी इंडिकेट्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास अनसर्टेनिटी कम है तो हमारे पास जो तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो कॉन्फिडेंस की जो लेवल है वो ज़्यादा है, मतलब है हमारे पास एक्यूरेट के हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट के करीब होगा। अनसर्टेनिटी आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मतलब जो मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिक में हम जो मेथड यूज़ करते हैं, फार्मूला है, आपके पास जो मॉडल है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स है, जो आपके पास स्टैटिक्स मैथमेटिक्स के ब्रांच वगैरह है, अगर उसमें हम जो यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से हम इधर भी आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम या डिफरेंस। तो हम बात करते हैं सम या डिफरेंस में हम अनसर्टेनिटी को कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन सम आर डिफरेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी अगर हम मतलब ये प्लस और माइनस में हम बात करें तो आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये हमेशा ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात आप लोग नोट कीजिए। इसी तो आपके पास अगर हम सपोज करें हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अगर हम इसमें जो गलती की बात करें, ए आपके पास जो ए है उसमें जो गलती है वो प्लस माइनस डेल्टा ए है, जो बी उसमें आपके पास जो गलती की जो गुंजाइश है, जो रेंज अनसर्टेनिटी है वो प्लस माइनस डेल्टा बी है। आपके पास जो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो फिर हम जो नेट वैल्यू निकालते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं, उसको हमने नाम दिया जेड। तो आपके पास जेड किस चीज़ के बराबर होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इन देयर सम एंड डिफरेंस। तो हम पहले बात करते हैं सम की। तो आपके पास जो रिजल्ट है z वो बराबर है जो दो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी है a और b उसका एडिशन। तो अगर हम z की बात करें तो z बराबर है a प्लस बी, फिर अगर हम अनसर्टेनिटी को भी ऐड कर दे तो z प्लस डेल्टा z बराबर होगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ए और बी ये तो आपके पास 100% एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसको हम आपस में ऐड करेंगे। प्लस डेल्टा ए और डेल्टा बी आपके पास क्या है, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम क्या करेगा, इसको हम हमेशा ही दोनों को ऐड करेंगे। तब आपके पास जो पॉसिबल मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई जेड प्लस डेल्टा जेड, वो बराबर हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का। इस तरह अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्लस की जगह आप क्या करो, माइनस करो, तो आपके पास z बराबर हो जाएगा a माइनस बी। फिर उसी तरह से a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b आपके पास अनसर्टेनिटी है। तो फिर अगर हम उसको रिजल्ट में निकालें तो z प्लस माइनस डेल्टा z जो आपके पास नेट रिजल्ट है वो बराबर होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, अब माइनस है तो माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a से b को सब्ट्रैक्ट करो और डेल्टा a और डेल्टा b हमने पहले बात कर दी कि आपके पास हमेशा ही ऐड होंगे। तब आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई, तो आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z वो बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये तो आपके पास सम और डिफरेंस की बात है कि इसमें हम जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हमेशा ही ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट और क्वोशंट में। तो यहाँ पर भी आप लोग इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस क्या करो, आपके पास जो प्रोडक्ट में है उसमें भी हम अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं, इन द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी विच आर एडेड। तो अगर हम सम और डिफरेंस की बात करें तो हम तो उधर डायरेक्ट ही ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, जो आपके पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, बाद में हम पूरा प्रोसेस करके दोबारा उसको हम वापस जो आपके पास जो जिस तरह आपके पास क्वेश्चन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, उसमें दोबारा हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह आपके पास हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी, एक ए है और एक बी है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, उसमें आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो हमने बात की कि इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास एक डेल्टा ए परसेंटेज आ गया, दूसरा आपके पास जो बी है डेल्टा बी उसकी परसेंटेज आ गई। फिर हमने क्या करना, जो रिजल्ट निकालना है जेड, वो आपके पास बराबर होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी उसको हम आपस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो जेड है वो बराबर हो जाएगा ए बी। अनसर्टेनिटी की ज़ुबान में अगर हम बात करें तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा
बी। तो सबसे पहले जब हमने बात कर दी कि आपके पास जो फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टिनिटी में, तो आपके पास जो z प्लस माइनस डेल्टा z है वो बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a परसेंटेज में इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b परसेंटेज में। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा हम जो मल्टी प्रोडक्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास जो ए और बी तो है आपके पास, ये तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर हो जाएगा a इंटू बी, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तब आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो फिर दोबारा जिस तरह हमने शुरू में बात की कि इसको हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी को कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में। तो आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर हो जाएगा ए बी, ये तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू। फिर आपके पास जो परसेंटेज वैल्यू उसको दोबारा हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो आपके पास प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से आपके पास जो क्वोशंट है, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास वही दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, तो इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो आपके पास z बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई बी। और परसेंटेज अनसर्टिनिटी की बात करते हैं तो आप प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी उसकी अनसर्टिनिटी है। नेक्स्ट रिजल्ट हम निकालते हैं, जो z प्लस माइनस डेल्टा z वो बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ए बी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आप क्या करो, ए बी को आप क्या करो, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। पहले इसको देखो हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज के बाद हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट डिवाइडेड करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी। फिर आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इनको आपस में ऐड कर दिया, तो ए डिवाइडेड बाई डेल्टा डी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा बी परसेंटेज। फिर आखिरी दोबारा हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को दोबारा कन्वर्ट करते हैं आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में। तो आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो आपके पास इसके जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, सही है। लेकिन आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको सिर्फ आप क्या करो, एक मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के साथ ए और बी को मल्टीप्लाई करो, और डिवीजन में ए और बी को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दे। नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है पावर। तो पावर में हम बात करते हैं, आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है पावर में हम उसको कैसे मतलब है निकालते हैं। तो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है आपके पास ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा बाई पावर, और आपके पास जो रिजल्ट होगा उसको हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी में, जो आपके पास राउंडिंग करके आपके पास आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर पावर की हम बात करते हैं, तो आपके पास लेट सपोज ए आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, इसका आंसर हमने निकालना है, तो जेड आपके पास जो रिजल्टेंट है वो है, तो आपके पास जेड बराबर होगा ए पावर एन। एंड द मेजर वैल्यू अब आपके पास है, इसमें आपके पास जो एब्सोल्यूट आंसर जो आपके इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो आपके पास क्या है, डेल्टा ए। तो आपके पास z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर हो जाएगा a, फिर उसकी अनसर्टिनिटी प्लस माइनस डेल्टा ए, पावर आपके पास क्या है n है, तो पावर हमने अपनी जगह पे ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपके पास ही आपके पास क्या है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी में, मतलब है z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए को हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, तो आपके पास डेल्टा ए परसेंटेज और उसी तरह से पावर दोनों के ऊपर। फिर आपके पास क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर द टर्म एंड परसेंटेज अनसर्टिनिटी विद द पावर। अब आपके पास ए है तो ए के ऊपर डायरेक्ट आप क्या करो, उस पावर को ले लो जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, और पावर को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके ऊपर आपने पावर डायरेक्ट लेना है। लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसका हमने पावर नहीं लेना, बल्कि आपके पास जो पावर है वो परसेंटेज अनसर्टिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो देखो ए पावर एन आपने किया, जो एग्जैक्ट वैल्यू उसका हमने पावर लिया। फिर आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी थी डेल्टा ए, इसके साथ हमने उस पावर को क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई करता है। तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है।
सीधे नेक्स्ट स्टेप आपके पास वही है, एन को डेल्टा ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में हमने निकाला है, फिर दोबारा आपके पास जो परसेंटेज है उसको कन्वर्ट कर दो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो ए पावर एन ये तो आपके पास हुई वैल्यू है, इसके आपके पास जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो होगा। फिर आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको हमने दोबारा कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपके पास जो आपका जो बुक का जो 5th नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मज़ीद पिक्चर और अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिवर्स ऑफ फिज़िक्स। अल्लाह हाफिज़।